जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं। शनकादि ऋषि बोले, नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पंडित आत्मदेव जितने सच्चे सरल थे, उनकी पत्नी उतनी ज्यादा आलसी खतरनाक थी। महान झगड़ालू, बिना झगड़ा चुगली बुराई के उनके भोजन भी नहीं पचता था। पंडित जी को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह एक दिन दुखी होकर मरने के लिए घर छोड़कर जंगल में जा पहुंचे और एक पेड़ की छांव में बैठकर चीख चीख कर रोने लगे। हे भगवान, कहाँ जाऊं और कैसे मरूं? इतने में एक सन्यासी ब्राह्मण वहां पर आ गए। रोते हुए पंडित जी को देखकर सन्यासी को दया आ गई। पूछने लगे, पंडित जी आप कैसे हो और क्यों रो रहे हो? पंडित जी सन्यासी महात्मा के चरण पकड़कर चीख चीख कर रोने लगे। आत्मदेव जी बोले, महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पर संतान के बिना सब कुछ बेकार है। मुझे बेटे का आशीर्वाद दे दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा और मैं जीवन में सुखी हो जाऊंगा। सन्यासी महात्मा ने सोचा, जंगल में रो रहा था, मैंने सोचा भगवान के लिए रो रहा होगा। सुनो पंडित जी, संसार की वासना मन से निकालो। क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़ते हो? संसार में सुखी रहना है तो संन्यास ले लो। पंडित जी रोते हुए कहने लगे, धिक्कार है मेरे जन्म पर। मेरे घर में गाय है, वह भी बांझ है, और मैं पेड़ लगाता हूँ वो भी सूख जाता है, और मैं अपने घर पर कोई भी फल लाता हूँ तो वह भी खराब निकल जाता है। पंडित जी बोले, सुनो सन्यासी जी, यह प्रवचन देना मैं भी जानता हूँ, पर मुझे बेटे का आशीर्वाद अवश्य दे दो। सन्यासी महात्मा ने सोचा, आज तो मैं फंस गया। सन्यासी ने पंडित जी से पीछा छुड़वाने को एक फल पंडित जी को दे दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी फल लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गए और पत्नी धुंधली को दे दिया, यह फल खा लेना और हमें संतान हो जाएगी। धुंधली फल लेकर घर में बैठी सोच ही रही थी, तभी एक पड़ोसन उसके पास आ गई। धुंधली पड़ोसन से बोली, बहन, अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा और मेरा भोजन भी छूट जाएगा, फिर घर का काम मेरा कैसे होएगा? और अगर चोर आ गए तो मैं भागूंगी कैसे और कहाँ? अगर मेरे पेट में बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। बहन, यह दर्द मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? पड़ोसन बोली, धुंधली बहन, अपनी ननद को बुला लेना। धुंधली ने कहा, नहीं नहीं बहन, वो ननद तो आकर घर का सारा सामान अपने साथ ले जाएगी और मेरा घर उठा कर ले जाएगी। अगर बहन मेरा बस चले, मैं तो ननद को अपने घर में घुसने भी ना दूं। इस प्रकार धुंधली बहाने बना रही थी और फल को नहीं खाया। पति ने पूछा, फल खा लिया? खा लिया? तो धुंधली ने कहा, हाँ खा लिया। धुंधली ने अपनी सगी बहन को बुला लिया, सारी बातें बहन को बताई और अब बहन चालाक थी। वह धुंधली से बोली, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं अपना बच्चा तुझको दे दूंगी, तो चुपचाप गर्भवती होने का नाटक कर देना। 6 महीने बाद कह देना कि मेरा बालक था, पेट से गिर गया, फिर मेरा बच्चा तू ले लेना। ऐसा ही हुआ और धुंधली देवी ने वह फल आंगन में बंधी हुई गाय को भी खिला दिया। पंडित जी के घर में पुत्र का जन्म हुआ। पंडित जी खुशी से झूम उठे, मिठाई बांटी, नगर में बेटे का नामकरण हुआ। धुंधली ने अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा, धुंधुकारी। 3 महीने बाद गाय को भी एक पुत्र हुआ। उसके पुत्र के कान गाय के जैसे थे, शरीर सुंदर मनुष्य का जैसा था। एक साथ 2 पुत्र हो गए। आत्मदेव पंडित जी ने गाय के बेटे का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ, परंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति का हुआ।
चोरी करने वाला हुआ पापी हो गया, दूसरों के घरों में आग लगाने लगा, चोर बन गया, चोरी करने लगा और वैश्यों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसने अपने पिताजी की सारी संपत्ति लुटा दी थी। यह सोचकर आत्मदेव जी मरने के लिए चल पड़े। दुगो करने उन्हें रोका, पिताजी कौन किसका बेटा और कौन किसका घर? पिताजी, यह हड्डी मांस का बना हुआ शरीर है, यह शरीर मिट्टी का एक खिलौना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। यह भी मान छोड़ दो, पुत्र, भाई, बहन, बंधु, माँ बाप, रिश्तेदार कोई किसी का नहीं है। इस जीवन में अगर कोई व्यक्ति आया है तो वह अवश्य भी अकेला जाएगा और अवश्य ही नीचे अपने पास अकेला ही रह जाएगा। इस जीवन में अपने आप ही अपना अपना कर्म करना चाहिए। अच्छा बुरा भगवान हमें उसे प्राप्ति करा देता है। जय जय श्री राधे श्याम।